लिखा हुआ है एस एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2091। तो गिवन मेरा क्या है बाबू, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2019 को एक मशीनरी खरीदे हैं 1 लाख का, ठीक है। चलिए, एक अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 1.5 लाख, एक और मशीनरी खरीदे हैं, लेकिन उसको कब खरीदे हैं 1,50,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2020। यहाँ 1 जुलाई 2020 को एक मशीनरी खरीदे, ठीक है। इसका रेट कितना है 1.5 लाख, है ना, 1,50,000 बोलता है। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 द मशीनरी वाज परचेज, क्या एक डेट दिया है 31 दिसंबर 2021 एक मशीनरी खरीदे थे। कब खरीदे थे 1 दिसंबर 2019 को हम खरीदे थे, 1 जनवरी 2019 को, मतलब इस मशीनरी का बात हो रहा है ना। 2019 में जो खरीदे थे मशीनरी, उस मशीनरी का बात हो रहा है, ठीक है। वह सोल्ड आउट, उसको बेच दिए, सोल्ड कर दिए, कितना में 50,000 में सोल्ड आउट कर दिए। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, कंपनी प्रोवाइड करवा रहा है डेप्रिसिएशन कितना 15% SLM मेथड से, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है। आपको बोला 31 और कंपनी क्लोज कब कर रहा है अपना अकाउंट 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब ये कैलेंडर ईयर पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला बनाने के लिए, मशीनरी अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और हम लोग को क्या बोला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि आंसर वगैरह क्या क्या आने वाला है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। इसमें क्वेश्चन में बात हुआ है सिर्फ 2 मशीनरी का बात ही बता रहा है, ठीक है। तो 2 मशीनरी का ही हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला मशीनरी खरीदते हैं 1 जनवरी 2019 को, कितना 1 लाख रुपीस का, ठीक है। और सेकेंड मशीनरी कब खरीदते हैं बाबू 1 जुलाई 2020 को खरीदते हैं, कितना 1,50,000 का, 1,50,000 का। इसको हम नाम दिए क्या, मशीनरी 1 और मशीनरी 2, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोला कि 31 दिसंबर 2021 को हम मशीनरी को सोल्ड कर दी। कौन मशीनरी को, जो 1 जनवरी 2019 में हम जो खरीदे थे, कितना में 50,000 में सोल्ड कर दिए। अब हमको देखना है कि मशीनरी क्या हुआ है, सोल्ड किए तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हम लोग को देखना है। और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, SLM मेथड से अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं 31 दिसंबर 2019 जाएगा, ये पहला SLM मेथड है, एक बार रिपीट होगा तो वही मशीनरी रिपीटेड होते चला जाएगा। 10% है तो कितना आएगा वो 1 लाख का, 15,000 इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा 1,85,000, यहाँ पे आएगा 85,000। फिर ये कब ओपन होगा 1 जनवरी 2020 को क्या होगा ओपन होगा, ठीक है। फिर से ये क्लोज कब होगा 30 दिसंबर 2020 को, फिर से कितना लगेगा इस पे 15,000 फिर से लगेगा। अब बताइए इसका मशीनरी का कितना बच जाएगा 70,000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, फिर ओपन कब होगा 1 जनवरी 2021 को ओपन होगा। अब जैसे 21 आ गए, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 31 दिसंबर 2021 को इस मशीनरी को बेच देंगे, मतलब ये एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द ईयर में बिक रहा है। तो जिस दिन मशीनरी क्लोज होगा उसी दिन में हम बेच भी दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 को मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो फाइनली इसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लास्ट डेप्रिसिएशन कितना 15,000, 1 ईयर का लगेगा, क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट होकर के कब खत्म हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो 1 साल का इस पे लगेगा कंटिन्यू, ठीक है। फिर से आगे हम लोग कितना बचेगा इसके पास 55,000 वैल्यू बचा। कितने में सोल्ड कर रहे हैं हम इसको, 50,000 में हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड, सोल्ड लिखो, सोल्ड लिख दिए, 50,000 में हम इसको सोल्ड कर दिए। अब ये फाइनली देखना है कि हम लोग प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। फाइनली मेरा क्या हुआ, वो 5,000 का लॉसेस दिख रहा है, मशीनरी को बेचे थे तो लॉस हो गया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू के चलते हैं, इसका देखते हैं, लेके चलिए कब खरीदे हैं इसको 1 जुलाई 2020 में खरीदते हैं। मेरा एंड ऑफ द ईयर कब आएगा 31 दिसंबर 2021 तक आएगा। तो फाइन लेके चलो 31 दिसंबर 2020, कितना मंथ का लगेगा इसमें 6 मंथ का। 1,50,000 का कैलकुलेट करिए, 15,000 डिवाइड बाय 6/12 करो, कितना आता है 11,250। दैट मीन्स इसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट किया, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.5 लाख में से माइनस करेंगे तो 1,38,750
50 रुपीज़ आएगा। ये ओपनिंग डेट फिर कब आएगा, 1 जनवरी 2021 को ओपन होगा फाइनली, और फाइनल क्या कब जाएगा, अब 31 दिसंबर 2021 को फाइनल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस पे फिर से अब तो इस पे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो साल भर का डेप्रिसिएशन हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, 22,500, ठीक है। यहाँ तो 60 मंथ का लगा ना, हमको तो साल भर का चाहिए, तो साल भर का कितना आया, 22,500 रुपीज़ आया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 1,38,750 रुपीज़, ये आ गया मेरे पास में 1,16,250, ये फाइनली हो गया, है ना। इसमें कोई और एसेट वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अकाउंट में इंप्लीमेंट करते हैं, इसको बैठाते हैं, ठीक है। कैसे बैठाएंगे ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला है कौन सा मशीनरी खरीदे हम लोग, M1 खरीदे हैं 1 जनवरी 2019 को, तो मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 जनवरी 2019 को हम मशीनरी खरीदें। खरीदने का एंट्री क्या होता है, टू बैंक, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा खरीदे मशीनरी, M1। M1 का कितना रेट है, 1 लाख, कितना है, 1 लाख रुपीज़ है इसका वैल्यू, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट कब आएगा, 31 दिसंबर 2019, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन क्या होता था, इस पे लगता था मशीनरी अकाउंट पे, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, ठीक है। कौन सा डेट पे, यही डेट आएगा ये वाला, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे बाबू, M1 पे, ठीक है ना। यहाँ से जो डेप्रिसिएशन लगता था उसको उठा करके कौन से अकाउंट में डाल दिया हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिए। इस पे कितना लगा है, 15,000 यहाँ आप लिख लिए, ठीक है। तो सर इसमें क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू लेके चलेंगे, इस 1 लाख मशीनरी को हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे, मतलब इसमें क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कंटिन्यू, कितना, 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख का यहाँ पे फिर से हम लोग कंटिन्यू चलते चलेंगे। फिर से CD से क्या लेकर के आएंगे इसको, BD 1 जनवरी 2019 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, कितने का, 1 लाख रुपए का, हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लोज कर रहे हैं इस साल में, क्लोज करो। यहाँ पे कितना आएगा, 15,000, यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं होता है तो इसी को बैलेंस करते हैं हम लोग, 15,000 का 15,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD 15,000। कौन सा डेट लिखेंगे, जिस दिन का क्लोजिंग डेट हुआ है उसी दिन का, 31 दिसंबर 2019 का, ठीक है। अब CD इधर आए, इसको भी BD में कंटिन्यू लेकर के आएंगे, तो BD लेकर के आते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ओपनिंग डेट 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को जिस दिन ओपन हुआ है वाला, उसी दिन पे ये भी ओपन होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, CD से BD लेकर के आएंगे, तो बाय बैलेंस BD कितना बाबू, 15,000, खत्म। अब जैसे ही 2020 आता है, क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि 2020 में एक और मशीनरी खरीदे हम लोग, कितने का, 1.5 लाख का। कब खरीदे हैं, जुलाई मंथ में खरीदे हैं, मतलब इसी अकाउंटिंग ईयर में एक और मशीनरी हम लोग खरीदे हैं। तो इसको खरीदने का लिखो, यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई 2020 को एक और मशीनरी खरीदे, लिखेंगे टू, क्या लिखते हैं बाबू, टू बैंक, मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 2 कितना, 1,50,000 का, ठीक है। तो अब ये मशीनरी अब कंटिन्यू चलेगा कहाँ तक, 31 दिसंबर 2020 तक। तो अब बताइए डेप्रिसिएशन ये दोनों मशीनरी पे लगेगा अब, क्योंकि दोनों मशीनरी यूज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे, इस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, मतलब CD बैलेंस कर देंगे। सर कब तक ये चलेगा, जब तक कोई इंफॉर्मेशन, जब तक कोई मशीनरी का इंफॉर्मेशन बेचने वाला ना आ जाए, मतलब उस मशीनरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक हम मशीनरी को CD कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 2,50,000, यहाँ पे भी 2,50,000, इसको भी हम लोग करेंगे 2,50,000। अब ये दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन इस ईयर में आएगा, कौन सा डेट पे आएगा, क्लोजिंग डेट पे 31 दिसंबर 2020, है ना, 31 दिसंबर 2020। किस पे लगेगा, बाय
डेप्रिशिएशन M1 प्लस M2 दोनों पे लगेगा। तो M1 पे 15,000 और M2 पे कितना, M2 पे कितना 11,200, कितना आ जाएगा मेरे पास में 26,250। ऐड करिए कितना आता है, सही है 15,000 प्लस 11,250, 26,250, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसको। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो, यहाँ पे बैलेंस हम इसको लेकर के आएंगे। ऐड करिए कितना आता है फाइनली 41,250, इसको ऐड करते हैं तो ठीक है 41,250। अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसी अमाउंट को यहाँ बैलेंस करेंगे। क्या नाम से बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है। कितना 41,250। कौन से डेट पे लिखेंगे, क्लोजिंग डेट, हमेशा क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2020। कर लिए कंटिन्यू। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरा क्या है, अब इस मशीनरी को फिर से लेकर के आएंगे ओपनिंग में। इसको भी हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर से इसको ओपन करो। कौन से डेट पे ओपन होगा, 1 जनवरी 2021 को ओपन होगा, क्योंकि 20 में क्लोज हुआ है, 21 में ओपन होगा। टू बैलेंस BD के नाम से। कौन कौन मशीनरी इसमें, M1 और M2 है, M1 और M2 है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे कितना मशीनरी का रेट है 2,50,000, ठीक है। इसको लास्ट लेकर के जाएंगे तो पता चला क्या कि M1 जो है इसी ईयर में बिक रहा है। सो भी कब बिक रहा है, लास्ट ईयर में बिक रहा है, लास्ट डेट पे बिकता है। जिस दिन मशीनरी का डेट क्लोजिंग होता है, क्लोज हो रहा है, उसी डेट पे क्या हो रहा है, मेरा M1 बिक रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेचने वाला काम करेंगे। पहले बेचते हैं। देखिए 31 दिसंबर 2021 को एक मशीनरी इसमें से M1 बिक रहा है। तो बिकने के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर करके लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी क्या, डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा मशीनरी, M1। M1 का रेट कितना था, M1 का रेट कितना था 1 लाख, यहाँ पे लिख लिए 1 लाख, ठीक है। अब इसको उठा करके इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बताइए कौन सा साइड से, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट है। ट्रांसफर किस साइड में होगा, डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। कौन से डेट पे, 31 दिसंबर 2021 को। कौन से अकाउंट से लेकर के आ रहा है, मशीनरी अकाउंट से लेकर के आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 1। इसका वैल्यू कितना 1 लाख, इसका वैल्यू कितना है 1 लाख, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी एक मशीन का काम कर रहा है, तो सर ये बिकेगा तो इसका डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, 1 साल का लगेगा ना। तो इसका डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे। पहले क्लोज करते हैं, इसको देकर लेकर के आए। ये CD को BD में लेकर के आते हैं। पहले कितने तारीख को आएगा, 1 जनवरी 2021 को लेकर के आएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस BD कितना आ गया 41,250, 41,250। अब इसमें मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्लोजिंग डेट पे ही लिखेंगे 31 दिसंबर 2021। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन किसका, M1 का। M1 का लास्ट डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है 15,000, है ना 15,000। चलिए यहाँ पे तो लिख दिए 15,000। अब देखना है, अब हमको M1 को बेच रहे हैं, तो M1 को देखना है कि भैया टोटल मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगा है M1 का, तब उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बेचने वाले अकाउंट में। तो M1 का पहला डेप्रिसिएशन यहाँ पे, दूसरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे, तीसरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस अकाउंट में, किस साइड लेकर के आते हैं, टोटल को किस साइड, डेबिट साइड में लेकर के आते हैं। लिखेंगे टू, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, किसका, M1 का। तो टोटल M1 का डेप्रिसिएशन कितना फर्स्ट ईयर में कितना लगा है 15,000।
सेकेंड ईयर में भी कितना लगा है इसमें देख लीजिए 15,000, और मेरा लास्ट ईयर जिस दिन बिक रहा है उसमें भी डेप्रिसिएशन कितना लगा है 15,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 45,000। कौन से डेट पे, जिस दिन पे बिक रहा है, किस डेट पे बिक रहा है 31 दिसंबर 2021 को, ठीक है। अब इसको उठा करके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। किस साइड है ये, डेबिट साइड में। किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग मेंशन करेंगे। डेट 31 दिसंबर 2021, क्या लिखेंगे बाबू, कौन से अकाउंट से लेकर के आ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेकर के आ रहे हैं इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, किसका, M1 का। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 45,000, खत्म, लिख दिए पूरा टोटल। कितना का मशीनरी बेच रहे हैं, 1 लाख का मशीनरी को बेच रहे हैं, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया है 45,000 का, ठीक है। अब इसको सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने का एंट्री क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे टू बैंक। कितने में बेचे इसको, सोल्ड कितने में किए हम लोग 50,000 में, 50,000 में यहाँ पे सोल्ड कर दिए। अब देखना है फाइनली प्रॉफिट हुआ आया था कि लॉस आया था, लॉस आया था, तो इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मशीनरी 1, ठीक है। कितना बाबू 5,000। अब देख लीजिए इसका वैल्यू कितना आ गया 1 लाख, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 लाख, खत्म, खत्म हो गया। अब देखिए, अब मशीनरी 1 तो का बेच दिए उसको, कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम उसको बेच करके खत्म कर दिए। लेकिन जो कंपनी है वो 2 मशीनरी खरीदा था, तो एक मशीनरी का तो काम निपट गया, एक मशीनरी कंटिन्यू चल रहा है बेबी, तो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब एंड करेंगे तो कौन सा मेरा मशीनरी बचा हुआ है M2, है ना। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2021, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कौन सा बचा है मशीनरी, मशीनरी 2, क्यों, क्योंकि मशीनरी 1 तो बिक गया, तो बैलेंस में मेरा सिर्फ कौन सा बचेगा, मशीनरी 2। तो मशीनरी 2 का रेट टोटल कितना है 1.5 लाख रुपया, है ना, 1.5 लाख रुपये, यहाँ पर 1.5 लाख रुपये लिख दिए टोटल। तो यहाँ पे कितना आ गया 2.5 लाख, यहाँ पे कितना आ गया बाबू 2.5 लाख, ठीक है। अब बताइए इस मशीनरी को फिर से यूज किए हम लोग, तो इसका डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, M2 का डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। कौन से डेट पे 31 दिसंबर पे लिखेंगे, फिर से 31 दिसंबर 2021 में। इस पे क्या लगाएंगे हम लोग, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पे, M2 पे, M2 पे लिखेंगे। फाइनल डेप्रिसिएशन कितना आया इसका 22,500 आया है, ठीक है, 22,500। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल करें कितना आता है 41,250, 15,000 और 22,500, 78,750, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में देख रहे हैं यहाँ पे 45,000 पहले से यहाँ पे मेंशन है, इसमें से बैलेंस करो, कितना बच गया मेरे पास 33,750। इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। कौन से डेट पे, जिस दिन क्लोजिंग हो रहा है 31 दिसंबर 2021। फिर से इसको क्या करना होगा, अगर हमको कंटिन्यू चलना है तो फिर ये CD से BD जाएगा, ये CD से फिर BD जाएगा। तो फाइनल आंसर कौन कौन सा हुआ आपको हाईलाइट करके दिखाना होगा, यहाँ पे देख लीजिए। 1 जनवरी 2022 को फिर से ये मशीनरी ओपन होता, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD के नाम से। कौन सा मशीनरी बचा हुआ है, सिर्फ 1.5 लाख वाला, 1.5 लाख वाला मशीनरी को लिख देंगे। इसमें कौन सा बचा हुआ है, इसमें आएगा 1 जनवरी 2021 में कितना का बैलेंस बचा हुआ है, बाय बैलेंस क्या BD, कितना 33,750 रुपीज़, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आता है कि मान लीजिए एक और मशीनरी बिक रहा है ना, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे। अब सेकेंड मशीनरी का फिर से हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर करके फिर से उसमें ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे मशीनरी का नंबर अब चेंज हो जाएगा, मशीनरी नंबर 2 आ जाएगा।
या 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्पोजल अकाउंट का कंडीशन था। मतलब क्वेश्चन आएगा तो इस बड़ा से क्वेश्चन आएगा। खत्म।